वकीलों के नाम लेते हैं, वो सब वकील वो हैं जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे सोली सौरभ जी, उन्होंने भी ओपिनियन उनको दिया था। लेकिन मैं यहां पर अब शेरगिल साहब से एक सवाल करना चाहूंगा, जो नितांत खालिस सियासी सवाल है, वो ये कि आप जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीजें समझ में आती हैं सियासी तौर पर, क्या आपको नहीं लगता शेरगिल साहब कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने जिन लोगों का समर्थन उन्हें हासिल है, या फिर अपने वोट बैंक को या फिर जनता को यह संदेश देने में कामयाब रहे आज इस पूरे घटनाक्रम के जरिए, क्योंकि जनता उन पेचीदगियों को शायद ना समझे, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी तौर पर वो संदेश देने में कामयाब रहे कि जन लोकपाल के सख्त प्रावधानों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी डरे हुए हैं, इनके बीच साठगांठ है। क्या वो ये संदेश देने में कामयाब हो गया आज? देखिए, मैंने पहले ही बात शुरू की थी, जितना मर्जी शोर मचा लो, आप संविधान नहीं बदल सकते। हाल ही में आपने इजिप्ट में देखा होगा क्या हुआ था, जब शोर मचा के एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जनता को गुमराह कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे नहीं बताया। आज पूरा इजिप्ट एक डेमोक्रेसी से कहां चला गया है। डर इसी बात का है कि केजरीवाल साहब जैसे लीडर लोगों को गुमराह, सही पोजीशन ना बता के उत्साह में हमारे डेमोक्रेसी को कहीं बनाना रिपब्लिक की तरफ ना ले जाए। तो सब दर्शकों को भी यही अपील करना चाहूंगा कि संविधान, नियम, उत्साह, विद्रोह को अलग रखिए, नियमों का पालना। एक सवाल आनंद जी और करना चाहूंगा जी। एक प्रोसीजर की बात है, कल को सिर्फ जन लोकपाल बिल की बात नहीं है, कल को अनेक बिल आएंगे जाएंगे। क्यों हम झिझक रहे हैं एक प्रोसीजर या रूल को पालना करने के लिए? क्यों नहीं हम नियम को मानना चाहते? क्या झिझक है उसमें? तो खैर एक सवाल उठ रहा है लगातार, वो यही और दूसरा अपनी सियासत को वो आगे बढ़ा दूसरा एक खतरनाक सी राजनीति आ रही है, जहां केजरीवाल साहब वकील भी खुद बन गए हैं, जज भी खुद बन गए हैं। प्रवीण साहब, जो सवाल मेरा शेरगिल जी से था, क्या केजरीवाल सियासी तौर पर अपने मकसद में कामयाब हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं। मैं चांदनी चौक में था आज शाम को 5, साढ़े 5 बजे के लगभग, जब ये सारी बहस चल रही थी जी। और मैं आपको सच कहता हूं, एक दो ऐसे व्यक्ति जो कुछ दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल के इन सब बातों का थोड़ा समर्थन करते भी थे, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि कहीं भी आज जनता पूरी तरीके से समझ रही है कि ये सब सिर्फ राजनीतिक भूमि बनाने का खेल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सरकार चलाने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। प्रवीण जी, समय की कमी है इसलिए आपको रोकूंगा। एक आखिरी सवाल आप तीनों मेहमानों से करूंगा। शुरुआत करता हूं जीसी मल्होत्रा जी से। मल्होत्रा जी, फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। इशारा वो कर चुके हैं कि कुर्सी कुर्बान करने को तैयार हैं। अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उस सूरत में स्थितियां क्या होंगी? और इस्तीफा देने के बाद क्या इलेक्शन तक वही कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे, या फिर एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी सरकार के गठन करने की दिशा में आगे बढ़े, और अगर नहीं बढ़ती है तो क्या कार्यवाहक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे? देखिए, पहला जो आपका सवाल था कि करप्शन के बारे में इनकी जो मुहिम थी उसको कुछ स्ट्रेंथ मिली है आज के बाद या कमजोरी हुई है, तो मैं कहूंगा इतनी बड़ी ताकत जो करप्शन, एंटी करप्शन की थी, उसको कहीं ना कहीं डेंट हुआ है। आज उसमें कमजोरी आई है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं हुई। दूसरी बात, अगर ये रिजाइन कर देते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल किसी और तरीके से रिजाइन तो करना ही है इनको, और ये रिजाइन कर देते हैं तो नेचुरली जो अगली पार्टी बीजेपी है वो उनको फिर तलाशना पड़ेगा कि उनको कोई मेजॉरिटी मिलती है या नहीं। और अगर ये विधानसभा कोई भी लीडर ऐसा मेजॉरिटी वाला चुनने में असमर्थ रहती है तो प्रेसिडेंट रूल लागू करना पड़ेगा। तो तब तक तो ये नेचुरली जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वही कंटिन्यू करते हैं जब तक कि दूसरी गवर्नमेंट ना बने। चलिए, बहुत सारी बातें आपके इस जवाब में शामिल हैं और बहुत सारे इशारे भी इससे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नहीं, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज आ जाएगा फिर। जी। अगर प्रेसिडेंट रूल हो गया तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज आ जाएगा। जी, चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस मसले पर आज चर्चा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज की में खबरें जारी है।